जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस हों, लीनियर इक्वेशंस, दो रैखिक समीकरण हों, तो उनको हम किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, उनके हमारे पास अलग अलग विधियाँ होती हैं। उसी में से एक हमारे पास जो विधि है एलिमिनेशन मेथड, या उसको बोल सकते हो विलोपन विधि, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि विलोपन विधि में किन्हीं भी दो रैखिक समीकरण हमारे पास हों या जो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास होती हैं, उनको हम किस प्रकार सोल्व करते हैं और उनको जो सोल्व करने का तरीका हमारे पास क्या होता है। हाय दोस्तों, मैं हूं मुकेश जंगिड और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर दो इक्वेशंस लिखे हैं, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाली इक्वेशन हमारे पास सेकंड है। इन दोनों ही इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है विलोपन विधि, या इसको आप बोल सकते हो एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, हमारे पास इसका जो कंसेप्ट है वो ये वाला होता है कि जो भी हमारे पास x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं, दोनों ही इक्वेशंस में या तो x वाले कोफिशिएंट या y वाले जो हमारे पास कोफिशिएंट मतलब गुणांक, x वाले दोनों ही गुणांक या दोनों ही y वाले गुणांक इक्वल होने चाहिए, मतलब समान होने चाहिए। तो देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो कितना 3 है, यहाँ पर कितना 1 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4, यहाँ पर कितना -2, मतलब दोनों में से कोई भी समान नहीं है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले x या y के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको हम बराबर करते हैं। किसी भी एक को बराबर करने में या तो हम x वाले बराबर कर लें या फिर y वाले जो कोफिशिएंट हैं उनको हम बराबर कर सकते हैं, किसी भी एक को। हमारी चॉइस है कि हम किसको बराबर करना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास y वाले जो कोफिशिएंट है उनको हम इक्वल कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास y वाला कोफिशिएंट है वो कितना 4 है और यहाँ पर कितना है 2 है। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4 होता है। तो इसका मतलब ये तो पहले से 4 है और इसको 4 करने के लिए, इस 2 को 4 करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इक्वेशन 2 को मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए, इक्वेशन सेम तो हमारे पास ऐसी की ऐसी रहेगी। तो 3x प्लस के 4y बराबर 6, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। अब इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो हमारे पास पूरी इक्वेशंस है वो पूरी की पूरी 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो जब x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस साइन, ये 2y मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 4 2 8। अब देखिए, हमारे पास ये जो दोनों ही y के जो कोफिशिएंट है वो दोनों कैसे सेम हो गए, मतलब 4 4 है। अब यहाँ पर जो हमारे पास देखिए जो कंसेप्ट होता है मुख्य रूप से वो ये वाला होता है कि जिन भी कोफिशिएंट हमने जो समान किए हैं, जो हमने गुणांक समान किए हैं, कोफिशिएंट जो हमने समान किए हैं, उनके यदि चिन्ह समान हो, साइन कैसे हो उनको समान, या उनके जो चिन्ह है वो कैसे हो असमान, अलग अलग हो। जब भी जो हमने x के कोफिशिएंट आप समान करो या y वाले कोफिशिएंट समान करो, यदि उनके चिन्ह एक समान है, मतलब या तो दोनों प्लस के हों या दोनों किसके हों माइनस के हों, तब यदि समान चिन्ह है तो हम उनको माइनस करते हैं। मतलब यदि चिन्ह समान होंगे तो समीकरण क्या होंगे, घटेंगे। हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, मतलब माइनस करेंगे। जब भी हमारे पास चिन्ह असमान हो, मतलब एक प्लस का और एक माइनस का हो, तब हम क्या करते हैं, जोड़ेंगे। तब हम इक्वेशंस को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और घटाने पर जो हमारे पास इक्वेशंस है उसके चिन्ह चेंज होंगे, चिन्ह क्या होंगे, उसके बदलेंगे, मतलब उसके आपको चिन्ह बदलने पड़ेंगे इस विधि में। तो देखिए, जो मैंने यहाँ पर y वाले जो कोफिशिएंट सेम किया है, अब देखिए यहाँ पर जो y का जो कोफिशिएंट है वो कितना +4 है और यहाँ पर कितना -4 है। दोनों कोफिशिएंट समान भी हैं और दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग है, मतलब दोनों के चिन्ह कैसे हमारे पास असमान है। तो जब भी दोनों के चिन्ह असमान हो तो हम क्या करेंगे, उनको जोड़ेंगे। तो ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है वो वाली इसमें ऐड होगी। तो ये जो प्लस का 4y है और ये माइनस के 4y दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास इसमें ऐड होगा तो 3x और प्लस के 2x कितने हो गए, इसमें 5x हो गए इक्वल्स टू। अब ये 6 इस 8 में ऐड होगा तो 6 और 8 कितने हो गए, इसमें 14। तो यहाँ पर x की वैल्यूज हमें कितना मिल जाएगी, इसमें 14/5। ये हमारे पास आ गई यहाँ पर x की वैल्यूज। अब यदि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं। किसी भी एक इक्वेशन से हमें पुट करके वहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। जैसे ये जो x की वैल्यू है वो मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा हूँ। तो समीकरण 2 में x बराबर 14/5 रखने पर देखिए, समीकरण हमारे पास 2 क्या है, x माइनस के 2y और बराबर कितना है 4। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14/5
माइनस के 2y और बराबर कितना 4। ये 4 उस तरह माइनस का हो जाएगा तो 14/5, ये माइनस के 4 और बराबर में 2y इस तरह किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 5, तो हमारे पास ये हो जाएगा 14 माइनस के 20 और बराबर कितना हो जाएगा 2y। तो यहाँ पर कितने बच गए माइनस के 6/5 बराबर 2y। ये 2 इसके डिनोट में आ जाएगा इसके, तो माइनस के 6/5 × 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y। तो ये आपका 2 इस 6 से मल्टीप्लाई आपका ये डिवाइड हो जाएगा उससे -3 बार, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस के 3/5। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार ये हमारे पास x की वैल्यू, और अब ये जो मैंने x की वैल्यू इसमें समीकरण 2 में पुट किया है तो यहाँ से हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस के 3/5। ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार जैसे यहाँ पर हमने दोनों y के कुछ कोफिशिएंट हमने सेम किए, उसी प्रकार हम दोनों जो x के जो कोफिशिएंट है उनको भी हम सेम कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इनको हम, जब हमें दोनों x का कोफिशिएंट क्या करने हो समान करने हो। तो देखिए जैसे ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाली सेकंड है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों ही x का कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है वो कितना 3 है और यहाँ पर कितना 1 है। तो मतलब 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है 3 होता है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन 2 को मैं क्या करूँगा 3 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको 3 करने के लिए। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ऐसे कैसे रहेगी, तो 3x + 4y = 6 और इस इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस के 6y और इक्वल्स टू हमारे पास कितना 12। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि जिसके हमने गुणांक बराबर किए हैं, गुणांक मतलब कोफिशिएंट हमने किसके बराबर किए हैं, देखिए यहाँ पर हमने x वाले कोफिशिएंट बराबर किए हैं। ठीक है। तो जो x वाले जो कोफिशिएंट है उनके साइन किस प्रकार के हैं, दोनों ही प्लस के हैं। जब चिन्ह कैसे हमारे पास समान हो, समान चिन्ह होंगे तो हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे घटाएंगे, और घटाने पर चिन्ह क्या होंगे इसके चेंज, मतलब जो नीचे वाली जो इक्वेशन होगी हमारे पास उसके चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज, मतलब जो साइन प्लस का है वो वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखिए घटाने पर ये हमारे पास जो 12 है वो किसका प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। ये 6y किसका था माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये 3x आपका प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। अब दोनों को हम ऐड करेंगे इसमें तो ये आपका 3x से 3x क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये 4y और ये इसमें कितने 6y, तो 4y प्लस के और 6y भी किसके हो गए प्लस के हो गए, तो 4y और 6y कितने हो गए 10y बराबर माइनस के 12 और प्लस के 6, तो यहाँ पर कितने बच गए माइनस के 6 बच गए। y बराबर माइनस के 6/10, तो ये आपका 2 से डिवाइड होगा तो ये आपको मिल जाएगा माइनस के 3/5। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें माइनस के 3/5। अभी जो हमने इसको पहले y वाले कोफिशिएंट सेम किए थे वहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे पास y की वैल्यू वो कितनी होगी माइनस के 3/5 आ रही थी, और अब भी सेम यही वाली है। अब ये जो हमारे पास y की वैल्यू है वो हम इक्वेशन सेकंड में पुट करें या इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, वहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब ये जो y की वैल्यू वो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ, तो समीकरण 1 में y बराबर -3/5 रखने पर, तो देखिए 3x प्लस के 4 × y की वैल्यू कितनी माइनस के 3/5 और इक्वल्स टू में कितना है 6, तो 3x माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 12/5 और इक्वल्स टू में कितना है 6, 3x इक्वल्स टू ये प्लस का हो जाएगा तो 6 प्लस कितना होगा 12/5, तो 3x इक्वल्स टू इसके अपॉन में 1 है तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 5 30 और प्लस कितना होगा इसमें 12, तो यहाँ से हमारे पास 3x इक्वल्स टू कितना हो गया 42/5, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 42/5 और डिवाइड में क्या आ जाएगा इसके 3। अब देखिए ये कट जाएगा इससे कितने बार 14 टाइम्स, तो जो x की वैल्यू हमारे पास वो कितनी आ जाएगी 14/5। अभी हमारे पास पहले वाले तरीके में भी x की वैल्यू कितनी आ रही थी और y की वैल्यू दोनों हमारे पास सेम ही थी, x की वैल्यू 14/5 और y की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस के 3/5। तो देखिए इस विधि का देखिए हमारे पास जो मुख्य कंसेप्ट है वो क्या है, सबसे पहले हमें x और y दोनों में से किसी भी एक के कोफिशिएंट हमें समान करने पड़ेंगे, चाहे वो आप x का कोफिशिएंट समान करो या y के कोफिशिएंट समान करो। तो जब हमने गुणांक बराबर कर लिए मतलब कोफिशिएंट हमने समान कर लिए हैं, तो उसके बाद में हमें क्या देखना है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट हमने समान किए हैं उनके चिन्ह किस प्रकार के हैं, उनके साइन कैसे हैं। यदि दोनों के साइन समान हो
दोनों के चिन्ह कैसे हों, बराबर, मतलब दोनों या तो प्लस के हों या दोनों किसके हों, माइनस के हों। तब हमें इक्वेशन जो हमारे पास सेकंड होगी नीचे वाली इक्वेशन, उसको हमें घटाना पड़ेगा ऊपर वाली में से। तो जब भी घटाएंगे हम तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, मतलब उसके चिन्ह हमें बदलने पड़ेंगे इस प्रकार। और जब भी हमारे पास कोफिशिएंट्स के जो गुणांक हैं, समान गुणांक हमने देखे हैं उनके, उनका साइन कैसा हो, अलग अलग हो, मतलब एक प्लस का हो, एक माइनस का, एक माइनस का, एक दूसरा प्लस का हो, इस प्रकार हो, तब उनको हम नॉर्मली जोड़ते हैं। जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते हैं।